तो 11th क्लास का नया चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड चैप्टर है। इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली जो है लाइन, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ये समझ आ जाती बात, ये इंपॉर्टेंट है। यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है उसके बेसिस पे इसने ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था। ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विद दैट रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। मतलब दोज वाइट ब्लड नाम से कोई टर्म इसने यूज नहीं करी थी, ये याद रखना। बहुत बार एमसीक्यूज में वाइट ब्लड आ जाता है, तो वो टर्म इसने यूज नहीं करी है। इसने सिर्फ ये बोला है रेड ब्लडेड एंड दोज दैट डिड नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियस, इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड। लीनियस ने दो में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। बट this system was used till very recently. This system जो Linnaeus का system है did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes और prokaryotes में distinguish नहीं कर रहा था। Unicellular and multicellular इन दोनों में distinguish नहीं करता था। Photosynthetic that is green algae and non-photosynthetic that is fungi, इन दोनों में भी ये system जो है distinguish नहीं कर पाता। तो जितनी भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर चुके हैं ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांसेस हैं। और जो जितने भी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि एमसीक्यूज का जो कंटेंट है जहां से उठाए जाएंगे वो तो लिमिटेड है, दैट इज एनसीईआरटी। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो का वो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करी जाएगी, उसको आपको एमसीक्यू सॉल्व करके जो वो प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, मतलब प्लांट में भी नहीं पड़ रहे थे और एनिमल में भी नहीं है। इन दोनों कैटेगरीज में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉल नहीं करते थे। तो इस कारण जो एक नीड आई कि और ज्यादा क्लासिफाई करता है, और ज्यादा क्लासिफिकेशन की एक नीड जनरेट होने लग गई। A need was also felt for including besides gross morphology, मतलब दोस्त अभी तक सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखकर ही क्लासिफिकेशन हुआ था। पर अब ऐसी नीड जनरेट हो रही है कि अपन बाकी कैरेक्टर्स को भी देखें, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और एक्सेट्रा। मतलब दोस्त बाकी जो सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है उससे काम नहीं बनता। तो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स इन्होंने मेंशन कर रखे उनकी भी नीड आ रही है कि इनको भी देखो, इनको भी ऑब्जर्व करो और फिर और अच्छा क्लासिफिकेशन लेके आओ। और प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। मतलब दोस्त बहुत सारे सिस्टम्स आए, वो अपन को पढ़ने की नीड नहीं है, तो बहुत सारे सिस्टम्स आए उन सब में, पर जो एक कॉमन बात है वो है प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम। ये दोनों जो है वैसे के वैसे ही रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन के जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें एक किंगडम प्लांटी था, एक एनिमेलिया था और बाकी जो है वो एड ऑन होते रहे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको हल्के में नहीं लेना है, उसकी हर जो टर्म है एक एक टर्म को अपन को ध्यान से पढ़ना है। अभी भले से ही वो जो टर्म है वो बहुत ही ऑब्वियस लगती है, पर जब वो पेपर में पूछी जाती है तो याद नहीं आ पाती, अपन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना है, सेल वॉल की बात हो रही है, मोनेरा में नॉन सेलुलर है, ठीक है, और पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल
क्या बोल रहा है ये? नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की बनी हुई है। प्रोटिस्टा में कईयों में प्रेजेंट है, कुछ में प्रेजेंट है मतलब, और फंजाई में प्रेजेंट है विद काइटिन। प्लांटी में देखा जाए प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, एनिमेलिया में एब्सेंट है। सेल वॉल मोनेरा में होती है बट इट इज नॉन सेलुलर, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तब जब बात करी जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त कि लूज टिश्यू, ये एग्जाम में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और एज इट इज पूछी जा सकती है। लूज टिश्यू किसके लिए, कौन सी उसमें किंगडम में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लूज टिश्यू होता है, तो फंजाई में होता है। ठीक है, और मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है मोनेरा। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट भी है और पैरासाइट भी है। अगर प्रोटिस्टा की बात करी जाए तो ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक मोनेरा में था, प्रोटिस्टा में सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। और फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक है, प्योरली हेट्रोट्रॉफिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक का कोई नामो निशान नहीं है, और सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होती है हेट्रोट्रॉफिक में। प्लांटी, प्लांटी में दोस्त ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक का कोई नामो निशान नहीं है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक है, होलोजोइक सेप्रोफिटिक, होलोजोइक है या फिर सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक नहीं है। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक मतलब पूरा जो, मतलब ये जो फूड का पार्टिकल ये अंदर निगलना, मुंह माउथ के थ्रू अंदर बॉडी में निगल जाते हैं इंसान, उसको कहते हैं होलोजोइक। और फिर अंदर लेने के बाद जब एक बार बॉडी में आ जाए ये चीज, उसके बाद इसका डाइजेशन करना, इस वाले जो प्रोसेस को कहा जाता है होलोजोइक। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आर एच विटेकर 1969, ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विटेकर ने। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स, ये इन जो क्राइटेरिया है इनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो उसकी ट्रिक क्या बता रहे हैं, ये देखो, CBMRP। C फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर। B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन और P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एनसीईआरटी का एडिशन थोड़ा सा पुराना है, तो ये वाला पार्ट जो है ये अभी नया ऐड हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। अगर आप नई वाली एनसीईआरटी है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नई एनसीईआरटी बाय कर सकते हैं, उसमें आपको पार्ट एडेड, ऑलरेडी एडेड यहाँ पे दिख जाएगा। तो 3 डोमेन सिस्टम में भी क्लासिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, और बाकी जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सबको 3rd डोमेन में कर दिया है। और तो 2 तो ये हो गया और एक ये, तो 3 डोमेन सिस्टम बोल दिया। इसी को ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो 6 हो गए टोटल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। मतलब इन सबको अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसने प्लांटी में ही इन सबको ले रखा था। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, blue green algae is placed in plantae, fungi is placed in plantae, mosses plantae, ferns, gymnosperms, angiosperms सबके सब plantae पे। और the character that unified the whole kingdom included had cell wall in their cells, मतलब क्योंकि इनके सेल्स में एक सेल वॉल है, इसी कारण ये सब प्लांटी किंगडम में है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के।
को अगर अपन वो रखें तो सेल वॉल है इन सब के पास, इसलिए प्लांटी किंगडम में है। तो अब जैसे जैसे अपना बड़ा और जैसे जैसे अपना डेवलप हुई, थिंकिंग डेवलप हुई, वैसे वैसे अपन को ये पता चलता गया कि सिर्फ जो मॉर्फोलॉजी है उसको ही देख के अगर अपन क्लासिफाई करेंगे तो ऐसी गलतियां होगी। इसलिए अब बहुत सारे, इतने सारे वेज, इतने सारे तरीके इन्होंने यूज करे हैं, इतने सारे को बेस बनाया है, तब जाके इतना अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने सामने आया है। This placed together groups which widely differed in other characteristics. और जैसे जो बिल्कुल ही डिफर है उन दोनों को साथ रख दिया है, और जो जो सेम सेम है उनको अलग रख दिया है। तो ऐसी गलतियां इस वाले पुराने क्लासिफिकेशन से हो चुकी है। Brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryote. अच्छा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको यूकैरियोट के साथ जोड़ दिया। ऐसी गलती भी कर चुके हैं क्योंकि अपन ने कम क्राइटेरिया को एज अ बेस चुना था, तो अपन जो पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऐसी गलती भी हो चुकी है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर वंस, says for example Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under algae। मतलब ये दोस्त, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा है। किसके अकॉर्डिंग? अर्लियर क्लासिफिकेशन ऐसा बोलता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन बोलता है कि एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा है, और बल्कि में जो एनसीईआरटी में जो अगर आप आगे देखेंगे तो एनसीईआरटी में ही क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों को एल्गी में ही जोड़ रखा है। तो क्या एनसीईआरटी में आरएच विटेकर वाला सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा? तो इन सब बातों पे अपन को नहीं सोचना, पर अपन को ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन एल्गी जो है उसमें ही क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा आता था। और अब एक और क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विटेकर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कहाँ रखा हुआ है? तो वो रखा हुआ है दोस्त प्रोटिस्टा में। वो कहाँ से पता चल रहा है अपन को? वो बताती है ये लाइन, ये किंगडम प्रोटिस्टा इज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। बताओ, ये दोनों आरएच विटेकर के हिसाब से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। अब आप सोचो, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, पर अपन को ये बात ध्यान रखनी क्योंकि एज इट इज पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा, और अगर नहीं तो ये पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर पूछा गया भी तो इसका आंसर वही होगा जैसे जिस लैंग्वेज में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, और आपको भी उसी लैंग्वेज में आंसर करना है। Earlier placed in algae within plants having both cell wall, पैरामीशियम को भी हुआ है इसमें, पैरामीशियम ने भी इनको ज्वाइन किया है। पैरामीशियम अमीबा विच प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, इसको भी अब कहाँ रख दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, क्लेमाइडोमोनास इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, बट व्हाट वी आर सेइंग टुडे दैट in NCERT Chlamydomonas is placed under algae, so both these lines are contradicting each other, but अपन को लाइन पे ही फोकस करना है और इसी लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो, इसलिए इन बातों को लेकर घबराना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्या हो गया? Did not differentiate, the classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plant। ये सब इजी सी बातें है ना, तो ठीक है।